गुड इवनिंग बच्चों। संस्कृत गुरु मनीष सर की क्लास में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड संस्कृत कक्षा 9 का पाठ्य पुस्तक प्रथम पाठ है। इसको आगे देखते हैं। ईश स्तुति। ईश मतलब ईश्वर की स्तुति। उपनिषद भगवत गीता च इति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिता अमूल्या ग्रंथा। उपनिषद और भगवत गीता जीवन के अभ्युदयाय यानी कि उदय के लिए विकसित जीवन को विकसित करने के लिए अमूल्या ग्रंथा अमूल्य ग्रंथ है। कौन कौन सा? उपनिषद और भगवत गीता। उपनिषदः अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति। उपनिषद में अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट किया गया है। भगवत गीता तो केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य, और भगवत गीता में केवल भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के बारे में बताया गया है। उभयत्रापि ये दोनों उपनिषद और भगवत गीता परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्ना दर्शिता। भगवान को, ईश्वर को सर्व यानी कि सभी शक्तियों से संपन्न दर्शाया है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। परमेश्वर की स्तुति की गई है। पहले श्लोक को देखते हैं जो कहाँ से लिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्राह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। यह बोलता है कि यतो वाचो, जिस ब्रह्म यानी कि परमात्मा को मन और वाणी से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, उस ब्रह्म के आनंद का अनुभव करने वाला विद्वान अर्थात ऋषिगण महात्मा किसी भी वस्तु से नहीं डरते। कहने का भावार्थ यह है कि परमात्मा इंद्रियों और मन की पहुँच से परे हैं। जो उनके वास्तविक स्वरूप को जान लेता है वह निर्भय हो जाता है। अब दूसरे को देखते हैं। यह कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसमें बोल रहा है कि हे माँ, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमरत्व यानी कि मोक्ष की ओर ले चलो। भावार्थ यह है कि यह प्रार्थना सत्य, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने की कामना है। अब तीसरे श्लोक को देखते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वर। ये बोलता है, श्लोक को देखें पहले। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवास साक्षिचेता केवलो निर्गुणस्य। एको देव, इसका भावार्थ देखें। एको देव, देव एक हैं। कई नामों से उन्हें जानते हैं परंतु देव एक हैं। सर्वभूतेषु गूढ़ः, सभी जगह गूढ़ रूप से छिपे हुए हैं। सभी जगह सर्वभूतेषु गूढ़ः, सभी जगह विद्यमान हैं और गूढ़ रूप से विद्यमान, दिखाई नहीं देते हैं। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सभी जगह व्याप्त हो करके सभी जीवों के अंतर आत्मा के रूप में छिपे हुए हैं गूढ़ रूप से।
जिन्हें कोई नहीं जान सकता। और नीचे के लाइन को देखते हैं, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, सभी जीवों में निवास करते हुए हमारे कर्मों के अध्यक्ष हैं, हमारे कर्मों के फल देने वाले वही हैं। और देखिए, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, इसका क्या प्रमाण है, इसका क्या साक्षी है? यह जो हमारा चेता यानी कि हृदय है, केवलो निर्गुणस्य, यही साक्षी के रूप में है। और प्रभु का आकार कैसा है? निर्गुण है, बिना आकार, न ही उसमें कोई आकार न ही गुण है, और वो गूढ़ रूप से विद्यमान है। अब चौथे श्लोक को देखते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? भगवत गीता से लिया गया है। त्वमादिदेवः पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। इसके भावार्थ को देखते हैं। क्या बोलता है? त्वम आदि देव, आप ही आदि देव हैं। पुरुषः पुराण, सनातन पुराण और इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। और क्या बोला गया है? वेतासि वेद्यम च परम च धाम, आप ही सब कुछ जानने वाले, जानने योग्य तथा परम धाम हैं। इसलिए हे अनंत रूप, आपके द्वारा यह संपूर्ण विश्व व्याप्त है। अब यह देखिए लास्ट वाला, नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्व। यह भी भगवद गीता से लिया गया है। इसमें बोलता है कि नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते, हे भगवान, हे प्रभु, आपको आगे पीछे और चारों ओर से नमस्कार है। आपकी शक्ति अनंत वीर्या मित विक्रमस्त्वम, आपकी शक्ति और पराक्रम अनंत है। आप संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं।